नमस्कार। आज तारीख है 26 नवंबर 2025। आज हम झारखंड सरकार की एक बहुत ही अनोखी पहल पर बात करने वाले हैं। जी। नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और हमारा काम यही देखना है कि नाम के पीछे काम कैसा है। हमारे पास चान्हो प्रखंड में हुए ऐसे ही एक शिविर पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। अच्छा। तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई शासन का एक नया तरीका है या फिर सिर्फ एक अच्छी तरह से पैक किया गया इवेंट है। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर ये वाकई काम कर रहा है तो ये शासन के उस सदियों पुराने तरीके को पलट देता है, जिसमें नागरिक को सरकार के पास जाना पड़ता है। हाँ। यहाँ तो सरकार खुद चलकर नागरिक के पास आ रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वैचारिक बदलाव है। रिपोर्ट में एक बात ने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा। वहाँ की जो कृषि मंत्री हैं श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने इस कार्यक्रम को जात्रा कहा। मतलब एक गांव का मेला। जित्रा। हाँ। सच कहूं तो पहली बार में मुझे ये एक राजनीतिक जुमला सा लगा। क्या ये सिर्फ एक आकर्षक नाम देने की कोशिश है या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी है? देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ जुमला नहीं है, ये इस पूरे कार्यक्रम की नींव है। आप सोचिए, एक आम सरकारी दफ्तर कैसा होता है। ऊंची इमारतें, लंबे गलियारे, फाइलों के ढेर और बाबुओं की गंभीर शक्लें। एक आम आदमी, खासकर गांव का कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वहां जाने से घबराता है। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक दीवार तो होती ही है, एक डर, एक संकोच। ठीक वहीं पर जतरा या मेला का विचार उस दीवार को तोड़ देता है। मेला क्या होता है? एक खुली जगह, उत्सव का माहौल जहां लोग मिलते जुलते हैं, कोई किसी से डरता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। मतलब आप उस शक्ति के समीकरण को ही बदल रहे हैं। बिल्कुल। जब आप एक सरकारी कार्यक्रम को मेले का रूप देते हैं तो आप असल में कह रहे हैं, ये आपकी जगह है, यहां आने से डरिए मत, अपनी बात खुलकर कहिए। ये दिलचस्प है। माहौल को बदलकर आप लोगों की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। हाँ। इसी से जुड़ी एक बात रिपोर्ट में उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने भी कही है। उन्होंने कहा कि मकसद अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना है। तो शायद ये मेले जैसा माहौल उसी आखिरी व्यक्ति को हिम्मत देता है कि वो आगे आए, जो शायद कभी ब्लॉक ऑफिस तक जाने की सोच भी नहीं पाता। निश्चित रूप से। जब माहौल अनौपचारिक होता है तो संवाद आसान हो जाता है। वो व्यक्ति जो अपनी बात कहने में संकोच करता है, वो भी इस माहौल में अपनी समस्या बताने के लिए आगे आ सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये दूरी सच में कम होती है या ये सिर्फ एक दिन का इवेंट है जिसके बाद लोग फिर से उसी ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं? हाँ। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन उस एक दिन के लिए तो ये दूरी वाकई खत्म होती दिखती है। और वो एक दिन भी बहुत मायने रखता है। वो लोगों को ये एहसास दिलाता है कि व्यवस्था उन तक पहुंच सकती है। चलिए, तो ये मेला जैसा माहौल तो लोगों को बुलाने के लिए है, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब वे वहां पहुंच जाते हैं। जी। रिपोर्ट में बार बार ऑन द स्पॉट समाधान की बात कही जा रही है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर चान्हो के उस शिविर में जमीन पर इसका मतलब क्या था? कौन सी सेवाएं थी जो सच में हाथ के हाथ दी जा रही थी? रिपोर्ट के मुताबिक सूची तो काफी लंबी है। ऑन द स्पॉट का मतलब है कि आवेदन भी वहीं, जांच भी वहीं और मंजूरी भी वहीं। हाँ, अगर सब सही है तो मंजूरी भी वहीं। इसमें सबसे पहले तो वो बुनियादी दस्तावेज थे जिनके लिए लोग महीनों भटकते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। अरे, इनके बिना तो कोई काम ही नहीं होता, बच्चे के स्कूल एडमिशन से लेकर हर सरकारी योजना तक। बिल्कुल। इसके अलावा मनरेगा के लिए जॉब कार्ड बनवाना, आधार कार्ड में नाम या पता ठीक करवाना, राशन कार्ड में किसी का नाम जुड़वाना या नया कार्ड बनवाना, ये सब भी मौके पर ही हो रहा था। हाँ, और फिर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं भी थीं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे थे और उन्हें तुरंत स्वीकृत भी किया जा रहा था। रिपोर्ट में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का भी जिक्र है। हाँ, और धोती साड़ी योजना जैसी चीजों का लाभ तो सचमुच ऑन द स्पॉट था। लोगों को मौके पर ही धोती या साड़ी मिल रही थी। अच्छा। इसी तरह अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को स्वीकृति पत्र दिए जा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि इन सब कामों के लिए उन्हें ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे थे। एक भी चक्कर नहीं। जब आप ये बता रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि ये सिर्फ समय और पैसा बचाने से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। किसी सरकारी काम के लिए शहर जाना अपने आप में एक तनाव भरा अनुभव होता है।
एक दिहाड़ी मजदूर की उस दिन की कमाई जाती है, किराया लगता है और गारंटी भी नहीं कि काम होगा। कोई गारंटी नहीं। ये तो उस पूरे तनाव को ही खत्म कर देता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा होता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये विश्वास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में कल्याणकारी योजनाओं की सबसे बड़ी चुनौती लास्ट मील डिलीवरी ही रही है। लास्ट मील डिलीवरी, हाँ। कई स्टडीज दिखाती हैं कि योजनाओं का 30 से 40% लाभ तो सिर्फ प्रशासनिक देरी, लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार की वजह से सही व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। 30 से 40%, ये तो बहुत बड़ी खाई है। बहुत बड़ी। तो जब किसी को मौके पर ही धोती, साड़ी या पेंशन का स्वीकृति पत्र हाथ में मिलता है, तो ये सिर्फ एक चीज नहीं है। ये उस 30-40% की असफलता की दीवार को तोड़ने जैसा है। ये एक जीता जागता सबूत है कि व्यवस्था काम कर सकती है। ये बात तो सही है। जब नतीजा तुरंत हाथ में मिलता है तो भरोसा अपने आप मजबूत होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक वादा नहीं रह जाता, बल्कि एक हकीकत बन जाता है। अच्छा, इसी भरोसे की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्री ने अधिकारियों को सरकार और जनता के बीच का सेतु यानी पुल बताया। हाँ, और ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक स्पष्ट निर्देश है। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि योजनाओं का 100% लाभ सही लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए। लेकिन हमने ऐसे निर्देश तो पहले भी बहुत सुने हैं। हर बैठक में, हर कार्यक्रम में अधिकारी यही सुनते हैं। तो यहाँ ऐसा क्या अलग है जो इस सेतु को मजबूत बनाएगा? फर्क है माहौल का और तुरंत जवाबदेही का। अच्छा। एक बंद कमरे की मीटिंग में निर्देश देना अलग बात है, और हजारों लोगों की भीड़ के सामने, मीडिया के सामने निर्देश देना अलग बात है। जब मंत्री वहीं पर खड़े होकर कहते हैं कि काम होना चाहिए, तो अधिकारियों पर एक सामाजिक और नैतिक दबाव बनता है। मतलब ये एक तरह से पब्लिक ऑडिट जैसा हो गया? एक तरह से, हाँ। उन्हें पता है कि अगर काम नहीं हुआ तो अगली बार गांव वाले सीधे सवाल पूछेंगे। और रिपोर्ट में जो लोगों की भारी भीड़ का जिक्र है, जिसे सरकार के प्रति विश्वास का जीवंत उदाहरण बताया गया है, वो इसी का नतीजा है। बिल्कुल। लोग इसलिए नहीं आए कि उन्हें भाषण सुनना था, वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ उनका काम सच में होगा। पारंपरिक व्यवस्था में जनता प्रशासन के पास जाती है और अक्सर खाली हाथ लौटती है। इस मॉडल में प्रशासन जनता के पास आ रहा है। ये रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस रिपोर्ट में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और अनोखा लगा। जी। ये इस कार्यक्रम को एक प्रशासनिक अभ्यास से कहीं ज्यादा मानवीय बना देता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि मंत्री ने उसी शिविर में एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करवाया। अच्छा। और उसे अपने हाथों से खीर खिलाई, और तो और एक गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म भी पूरी की। एक सरकारी कार्यक्रम में ये तो बहुत ही असाधारण है। यहीं पर शासन का एक बहुत ही मानवीय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पहलू सामने आता है। सोचिए, सरकार का काम क्या माना जाता है? योजनाएं बनाना, पैसा देना, सड़कें बनवाना। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन यहाँ सरकार क्या कर रही है? वो लोगों के जीवन के सबसे निजी और महत्वपूर्ण क्षणों का हिस्सा बन रही है। अन्नप्राशन और गोद भराई, ये किसी भी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकात्मक इशारा है। ये नौकरशाही की उस ठंडी, बेजान छवि को तोड़ता है जिसके हम सब आदी हैं। बिल्कुल। ये एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। ये संदेश देता है कि सरकार सिर्फ लाभ पहुंचाने वाली एक मशीन नहीं है, बल्कि वो लोगों के सुख दुख में, उनके जीवन के हर पड़ाव में उनके साथ खड़ी है। ग्रामीण समुदायों के लिए, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बहुत महत्व होता है, इस तरह के इशारे बहुत गहरे मायने रखते हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छा फोटो खिंचवाने का मौका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस सेतु को और मजबूत करने का एक तरीका है, उसे भावनात्मक रूप से सींचने का एक प्रयास है। हाँ, ये उस रिश्ते को औपचारिक से अनौपचारिक और व्यक्तिगत बनाता है। जब एक मंत्री किसी बच्चे को खीर खिलाता है या किसी महिला की गोद भराई करता है, तो वो सिर्फ एक अधिकारी या नेता नहीं रह जाता। वो समुदाय का एक हिस्सा बन जाता है। सही कहा, वो समुदाय का हिस्सा बन जाता है। इससे लोगों का सरकार के प्रति नजरिया बदलता है। सरकार उनकी लगने लगती है, कोई बाहर की चीज नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आपकी योजना आपके द्वार सिर्फ एक सर्विस डिलीवरी कैंप नहीं है। नहीं, यह एक पूरा मॉडल है जो 4 जरूरी चीजों को एक साथ लाता है। सही कहा। पहला है पहुंच, यानी एक्सेसिबिलिटी, जिसे मेले जैसे अनौपचारिक माहौल के जरिए आसान बनाया गया है। दूसरा है तुरंत समाधान, यानी इमीडिएसी, जो लोगों में फौरन विश्वास पैदा करती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करती है।
तीसरा है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, जिसमें अधिकारियों को जनता के सामने जिम्मेदार ठहराया जाता है। और चौथा, जो शायद सबसे अनोखा है, वो है मानवीय जुड़ाव के जरिए सरकार लोगों के जीवन का हिस्सा बनती है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में सरकारी योजनाओं के साथ हमेशा से एक ही दिक्कत रही है। योजना दिल्ली या रांची में बनती है, पर गांव के आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। हाँ, वो लास्ट माइल डिलीवरी की समस्या। वही, ये कार्यक्रम उसी सबसे बड़ी और पुरानी लास्ट माइल डिलीवरी की समस्या का एक सीधा और सरल जवाब देने की कोशिश है। ये दिखाता है कि सही नीयत और तरीके से काम किया जाए तो व्यवस्था को लोगों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो शायद हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए भी है। जरूर पूछिए। रिपोर्ट में मंत्री ने एक बहुत जरूरी निर्देश दिया था, हर आवेदन पर प्रभावी फॉलोअप सुनिश्चित करने का। फॉलोअप ये सोचने पर मजबूर करता है कि जहां जाति प्रमाण पत्र या धोती वितरण जैसे काम मौके पर हो सकते हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है, वहीं अबुआ आवास योजना जैसी जटिल योजनाओं का क्या होगा? बहुत जरूरी सवाल है। जिनका सिर्फ स्वीकृति पत्र मिला है, लेकिन घर तो महीनों या सालों में बनता है, पैसा किश्तों में आता है, निर्माण के कई चरण होते हैं। और यही इस मॉडल की असली परीक्षा है। एक दिन का शिविर एक शानदार शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली चुनौती उस शिविर के खत्म होने के बाद शुरू होती है। अच्छा। वो सेतु यानी प्रशासन और जनता के बीच का पुल इस मेले के खत्म होने के महीनों और सालों बाद कैसे काम करता रहेगा? उस प्रभावी फॉलोअप को सुनिश्चित करने की व्यवस्था क्या होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीकृति पत्र तो मिल गया, पर पहली किश्त के लिए लोग फिर से ब्लॉक ऑफिस के चक्कर ही काट रहे हैं? तो इस मॉडल की असली और लंबी सफलता इसी फॉलोअप मैकेनिज्म पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करना कि मेला खत्म होने के बाद भी वही तेजी और संवेदनशीलता बनी रहे, यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती और सफलता का पैमाना होगा।